जो दिल में है बेशुमार है, जो दिल में है बेशुमार है, तेरा प्यार है, एतबार है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाघ एक ऐसी प्रजाति है जिसका हम सब के बीच रहना बेहद ज़रूरी है और ये प्रजाति लुप्त ना हो जाए, इसके लिए सभी देशों को प्रयास करना चाहिए। एक बार फिर से इंटरनेशनल टाइगर डे की आप सभी को बधाई। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। दिल्ली से हमारे पास खबर आ रही है। दिल्ली में आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने बातचीत की। लालू प्रसाद यादव वैक्सीन लेने पहुंचे संसद भवन परिसर में। यहीं पत्रकारों ने उनसे बातचीत की। बातचीत के क्रम में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मुखर हो उठे। उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार को जमकर कोसा। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के रानीगंज शहर से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। रानीगंज में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया फॉस्बेकी एसोसिएशन की तरफ से। व्यापारियों का, व्यवसायियों का एक महत्वपूर्ण संगठन है फॉस्बेकी एसोसिएशन। इस संगठन की तरफ से आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया रानीगंज स्थित कार्यालय में। और इस सम्मान समारोह के दौरान जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मोनिका और रानीगंज की ही बेटी योग प्रशिक्षक, जो हाल ही में काफ़ी कीर्तिमान हासिल कर चुकी है और उसे कई खिताबों से नवाजा जा चुका है और इंडिया रिकॉर्ड्स ऑफ बुक में उसका नाम आया है, उन्हें सम्मानित किया गया। इन दोनों प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया फॉस्बेकी एसोसिएशन की तरफ से। और इस मौके पर फॉस्बेकी एसोसिएशन के संस्थापक आरपी खेतान सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और इन तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में, देखरेख में दोनों प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और ये ऐलान किया गया कि इन दोनों के जो भी खर्चे हैं वो संगठन उठाएगा। इस तरह का ऐलान किया गया। और ये भी ऐलान किया गया कि जो सैनिक हैं, जो सीमाओं पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके परिवारों की देखभाल भी ये संस्था करेगी और उनका खर्च भी ये संस्था उठाएगी। इस बात का ऐलान किया गया। और आरपी खेतान ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि फॉस्बेकी एसोसिएशन व्यापारियों का संगठन जरूर है, लेकिन समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और आगे भी लेता रहेगा। चेक तो उठी थे ना तो भरा और बैठी है आलोक बोस, वो अपने आप में एक बार आप भी आ जाइए। आलोक के खड़े छोड़े तो बाबा एक पार्ट मैं अब रोहित खेतान को आह्वान करता हूँ, हमारे बीच आह्वान करता हूँ रोहित को कि वो आप लोगों के सामने ফসল তরফ থেকে একটা অভিনব প্রয়োগ করা হলো। আমরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বহুত রকম কাজ করে থাকি, সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের কাজ করা, ব্যবসা সম্বর্ধন করা, ওটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তবে আমাদের কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে, সেটা বহন করতে গিয়ে আমরা আজকে আমাদের যিনি দুজন স্পোর্টস পারসন অফ আওয়ার দেশ, আমাদের গৌরব, একজন হরিয়ানার মনিকা, তিনি একজন আন্তর্রাষ্ট্রীয় জগতের একজন ওই বক্সার, আর একটা রানীগঞ্জেরই আমাদের নিজের গ্রামেরই একটা বাচ্চা মেয়ে, তার নাম হচ্ছে অভিষিক্তা দাস। সে ওই গির্জাপাড়ার বাসিন্দা, সেও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের আর যোগা এক্সপার্ট। তো তাকে আমরা দুজনকে ফসবেকির তরফ থেকে তাদেরকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছি। অ্যাডপ্ট মানে হলো তাদের খরচ বরচ স্পন্সর করা, যে তাদের যে এবার যাবে, কেউ যাবে এশিয়াডে ওখানে খেলতে, ওখানে কেউ অলিম্পিকে যাবে, তাদের যা খরচ বরচ আছে, দৈনন্দিন ট্রেনিং খরচ আছে, এতে আমরা কতকটা খরচ ওদের বহন করব। এটা ফসবেকি আমরা দায়িত্ব নিয়েছি। সেই সুযোগে আমরা ওদিকে ডেকেছিলাম আজকে তাদের অভিনন্দন করতে, তাদের অভিনন্দন করেছি। আমাদের ভাগ্য ভালো। উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু কমিশনার অফ পুলিশ, ADPC
আর অজয় ঠাকুর সাহেব তিনিও এসছেন, তিনি এসে আমাদের মান বাড়ালেন, তিনি নানান রকম ভালো ভালো কথা বলে গেলেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যক্রম হলে তারা আরও আসবেন, তারা আমাদের সাথে থাকবেন। এই অনুষ্ঠানটা ছিল। আমরা আরও একটা প্রস্তাব দিয়েছি যে এই যে পুলিশ, প্যারামিলিটারি জওয়ান আর মিলিটারি জওয়ান যারা শহীদ হয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কি চায়নার বিরুদ্ধে বা আরও কোনো দেশের বিরুদ্ধে, তাদের পরিবারকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে চাই। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার হতে হবে। তারপরে তারা যদি ওই করোনাতে মারা গেছে সেই ফ্যামিলিগুলোকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে চাই। বরঞ্চ আমরা যতটা পারবো সেটা আমরা বহন করব। এটা একটা খুবই আনএক্সপেক্টেড একটা ব্যাপার। আমি কখনোই ভাবিনি যে আমাকে এরকম একটা সম্মান দেওয়া হবে। তার জন্য আমি খুবই খুশি আজকে। এবং আমার যে ফিউচারে যে আমার কাজকর্মগুলো থাকবে, এশিয়া বুক অফ রেকর্ড আর ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের একটা টার্গেট রয়েছে, সেখানে আমাকে কোচবিকির তরফ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে, সেই আশ্বাস উনি আমাকে দিয়েছেন। তার জন্য আমি খুবই খুশি এবং ধন্যবাদ কোচবিকি সবাইকে। कहते हैं रक्त की एक एक बूंद कीमती होती है, रक्त के एक बूंद की वजह से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस दिशा में एक सार्थक पहल की है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। इस मौके पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया सहित विजय खेतान और दूसरे पदाधिकारी भी खास तौर से मौजूद थे। ये तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और इनकी देखरेख में यहाँ रक्तदान शिविर का संचालन किया गया, आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों में काफ़ी जोश भी दिखता रहा और लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और कई यूनिट रक्त संग्रह किए गए और इन रक्त की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जा सकेगी। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया से खास तौर से बातचीत की। इधर देखिए। आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ये जॉइंटली विथ भारत विकास परिषद रानीगंज शाखा और मिशन हॉस्पिटल के जॉइंट में लगाया गया है। इसमें मिशन हॉस्पिटल की पूरी मेडिकल टीम आई हुई है जो कि ब्लड लेने का काम करेगी। अभी तक हम लोगों ने 40 यूनिट ब्लड का टारगेट किया था, जिसमें 32 यूनिट ब्लड अभी तक हम लोग संग्रह कर चुके हैं और ये कैंप सुपर हिट हो चुका है और खूब सक्सेसफुली चल रहा है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों ने और कुछ नन मेंबरों ने भी इसमें आकर ब्लड दिया है। हम लोगों को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक व्यावसायिक संगठन है, लेकिन यह व्यवसायियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निभाने के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। और चाहे यश का तूफान हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, ये अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। कितना टारगेट है? हम लोगों का 40 यूनिट ब्लड लेने का टारगेट था, जिसमें हम लोग 30-32 यूनिट अभी तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और आशा करते हैं कि ये 40 यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र के शिवली बाड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता और स्थानीय कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे और इन लोगों ने जमकर यहां विक्षोभ प्रदर्शन किया और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया और इनका कहना है कि देश में इस कदर महंगाई बढ़ रही है कि आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है और उनके जो दैनंदिन जो ज़रूरतें हैं उन पर भी आफत आ गई है और उसकी भी आपूर्ति नहीं की जा पा रही है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता मलय गोप ने राष्ट्रीय जनता दल की नेता सुनीता सिंह से बातचीत की।
नहीं माने मोदी जी के साथ में हम लोग अब 1 मिनट भी बर्दाश्त करना हम लोग के बहुत मुश्किल हो रहा है। उतारू हो के अपना मर्जी से हम लोग उतरे, बोले कि हम लोग के जान नहीं रहेगा तो जहान नहीं रहेगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे। अभी किस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं? कमर तोड़ महंगाई, गैस के, सिलेंडर के, हर चीज के, कोई चीज के जातिवाद करके, भेदभाव करके मोदी जी आए। अब किस विषय पर कर रहे हैं कि आप लोग भी सोचिए। महंगाई बीजेपी वाला नहीं खा रहा है का? खाली आरजेडी वाला, कांग्रेस वाला, वामपंथी वाला खा रहा है का? आज हम सभी यहाँ रोड पे उतरना पड़ा, बड़ी दुख की बात है। हमारे सरकार में जो आज बैठे हुए हैं उनका हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई क्या बोलेंगे कि कोई भी जीने खाने के लिए अब तरस रहा है, एक छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए तरस रहा है। हंडी दिए, आपका सिलेंडर दिए, उज्ज्वला गैस, और उज्ज्वला गैस का इस प्रकार वो दाम बढ़ाए कि आज गैस लोग घर में इसी तरह रखे हुए हैं या फेंके हुए हैं, कह सकते हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। आज भाजपा की सरकार है सेंट्रल में, आज महंगाई का इतना रेट बढ़ गया है, तेल का और डीजल का, आलू का, तेल का, माने इतना महंगाई हो गया है कि आदमी तबाही हो गया है। इसलिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आलू का रेट बढ़ा था तो उसमें सरकार गिर गई, लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बोलते थे कि अमीरों का सरकार है, बार बोलते थे कि अमीरों का सरकार है, यह होगा। आज मोदी जी का सरकार सारी आदमी पूरी समर्थन दिया, लेकिन आज इतनी महंगाई हो गया कि लोग तरह पुकार रहा है। आज इस सरकार के लिए सारी जनता खिलाफ है कि अब आने वाले दिन में मोदी जी आने वाले नहीं हैं। इतनी महंगाई। झारखंड के निरसा इलाके से एक और महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आ रही है। आज एक बड़ी घटना होते होते बच गई। दरअसल एक हाईवा अनियंत्रित होकर झाड़ियों में घुस गया। ये मामला है गल्फर बाड़ी ओसीपी के निकट मोहल बना कॉलोनी के निकट का। यहाँ सड़क पर एक हाईवा तेज गति से गुजर रहा था जो चिरकुंडा से मैथन की तरफ जा रहा था। इसी के क्रम में अनियंत्रित होकर, असंतुलित होकर यह हाईवा सड़क के नीचे उतर गया और जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बचा। हालांकि खबर हमें मिल रही है कि हाईवा का चालक बुरी तरह जख्मी हुआ है, उसका इलाज चल रहा है और इसमें किसी के हताहत होने की खबर हमें नहीं मिल रही है। और लोगों का कहना है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर इस वक्त कोई बड़ा वाहन या छोटा वाहन इधर से गुजरता और टक्कर हो जाती इस क्रम में तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। झारखंड के ही जामताड़ा जिले से हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर ने खबर भेजी है। इनका कहना है कि यहां सहरडाल रेलवे ब्रिज के ऊपर से जो ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है उसकी हालत उद्घाटन से पहले ही बेहद खराब हो गई है और पिछले 3 वर्षों से इस ओवर ब्रिज के बनाने का काम चल रहा है। ये राष्ट्रीय फंड से इसका निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसमें दरारें आ गई हैं और खास बात इंडिया के कैमरे की नज़रों से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिएगा इस रिपोर्ट में कि किस तरह से इस ओवर ब्रिज में दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफ़ी दहशत में हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, जिसकी वजह से दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। अभी तक इस ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी नहीं हुआ है और उद्घाटन से पहले ही इस ब्रिज में बड़ी बड़ी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है, काफ़ी मायूसी भी है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने जब सर्वेक्षण किया, यहाँ के लोगों से बातें की, तो उनमें
काफ़ी नाराज़गी दिखी और इस संदर्भ में एक इंजीनियर रितेश कुमार से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की और बातचीत के क्रम में रितेश कुमार ने बताया कि ज़मीन धंस जाने की वजह से इस तरह की दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। हल्का देखिए बैठा है और दूसरा है कि जो गाड़ी चलाने ना स्मूथ नहीं हुआ तो पानी जो है फंस रहा है। तो आप लोग बंद करके रखे तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो बंद रखे ये तार के कारण देख रहे हैं 1 लाख रुपये जो तार है ना मिनिमम डिस्टेंस नहीं मिल रहा है ना चालू करने के लिए। देखिए ये जो तार दिख रहा है आपको तो जो रोड चालू करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस चाहिए था ना वो नहीं मिल रहा है, समझे। और ये हम लोग जो है इसको जो है मतलब गाड़ी जब चालू होता तब इसको फाइनल करते हैं हम लोग का जो मतलब नियम के अनुसार। तो बात हुआ कि ये हट जाएगा फिर चालू करेंगे, तो बोले कि चालू करेंगे तो फिर जो बैठेगा फिर दोबारा किया जाएगा, इसीलिए जो है चालू हुआ नहीं था। फिर बोला चालू करेंगे तो फिर जहाँ फटा उसको हम लोग को कब तक चालू करने का मन? 1 तारीख को वो ब्लॉक का ये सेंसर हुआ है रेलवे की तरफ से। अच्छा, अगर 1 तारीख को ब्लॉक सेंसर हो जाता है उसके बाद हम चालू करेंगे। 1 तारीख को ब्लॉक लेके तार चेंज हो जाएगा? तार चेंज हो जाएगा, उसके बाद जैसे मतलब वो चार्ज चेंज हो जाएगा उसके बाद हम लोग की तरफ से जब बोलेगा 2 दिन 4 दिन 1 दिन उसके बाद। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से हमारे पास खबर आ रही है। हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि बराकर में तृणमूल कांग्रेस यूथ विंग के नेता सुब्रत भादुड़ी, समीर घोष और बबलू अंसारी काफ़ी खुश हैं क्योंकि इनका कहना है कि इनकी शिकायत के बाद ही यहां पर पुलिस के द्वारा ये कदम उठाया गया कि बराकर में जो जाम की समस्या है इसका निराकरण कैसे होगा। व्यवसायियों को बुलाकर एक मीटिंग भी बुलाई गई थी। इनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस यूथ विंग की तरफ से बराकर फाड़ी को एक शिकायत भेजी गई थी, एक लिखित शिकायत की गई थी कि बराकर में जो जाम की समस्या है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और इस शिकायत के बाद फौरी तौर पर एक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस के द्वारा एक मीटिंग भी बुलाई गई। तमाम व्यापारियों को बुलाया गया था और जाम की समस्या का निपटारा कैसे हो इसे लेकर भी बातचीत की गई और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जाम की समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिल पाएगा। हमारे संवाददाता ने इन तीनों नेताओं से बातचीत भी की। रेडी बहादुरी दा और सुमित दा जो बोले हैं उसी विषय में हम भी कुछ बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एसीपी साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहली बार हम लोग कुल्टी क्षेत्र में एक ऐसा एसीपी आया है जो बराकर के बारे में सोचा है कि जाम के विषय में। आज करीबन बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि बराकर में बहुत ख़राब स्थिति से जो है जाम लग जाता है, ठीक है। और स्टेशन रेलवे स्टेशन का पास जो हम लोग बेगुनिया मोड़ स्टेशन से बेगुनिया मोड़ तक सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यही मामला जाम का रहता है। लोडिंग अनलोडिंग का मामला होते रहता है और जो है हम लोग का जो एम्बुलेंस है हॉस्पिटल में जो हम लोग बराकर में सरकारी हॉस्पिटल है जिसके कारण से एम्बुलेंस में आने जाने में भी दिक्कत होता है। इमरजेंसी में कोई पेशेंट अगर भादुरीदा का हिसाब से बता रहा हूँ। पहले तो एसीपी साहब को हम लोग धन्यवाद देंगे। बराकर का जो समस्या सबसे बड़ा समस्या है, बराकर जैसा इतना बड़ा पुराना शहर जो सिर्फ जाम के वजह से आज पीछे की तरफ चल जा रहा है, तो इसको लेके उन्होंने जो मीटिंग किया है उसको धन्यवाद देंगे। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि जो लोग हमेशा हर चीज़ में हर झमेला में बराकर का उन्नति के लिए हर समय रहता है, काइंडली उन लोगों को बुलाया जाए मीटिंग में, ना कि जो कोई भी काम में नहीं आता है, हर समय फ़ोन स्विच ऑफ करके रखता है, उन लोगों को मीटिंग में बुला के कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग एसीपी साहब का इस जो जाम के लेके मीटिंग किया है उनको हर तरह से सहयोगिता करेंगे। और बोलने का पहले हम एसीपी साहब को पहले धन्यवाद देना चाहते हूँ क्योंकि
इतना दिन बाद हम लोग को एक पुलिस ऑफिसर ऐसा मिला है जो बराकर के बारे में सोचा है। ये बराकर में इतना जाम, इतना आपका गैदरिंग, यही सब लेके उनका मन में आया नहीं, बराकर मार्केट हैकेट होना चाहिए। पहला बात है, इस चीज़ लेके हम लोग बहुत दिन से इसका खिलाफ है हम लोग है, क्योंकि आज से 1 साल पहले हम लोग एक बार वहाँ पर रोड ब्लॉक भी किए थे। 9 से 10 बजे तक अंदर में 16 चक्का का गाड़ी, बड़ा गाड़ी आपको वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होता है स्टेशन का सामने में। स्टेशन का सामने का होते नाते गए आपका वहाँ पर क्या होता है, ब्लैक डायमंड जब आता है 9 बजे का जो लोकल आता है, स्कूल स्टूडेंट जो है, ये लोग इतना जाम में फंसना